अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, ये दुनिया ख़त्म होने वाली है, मगर इसका ख़ातिमा कब होगा इसका इल्म सिर्फ अल्लाह पाक को है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि बेशक क़यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह ही के पास है। रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत और उसकी निशानियों की खबर अता फरमाई। इन्हीं निशानियों में से एक निशानी आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। नाजरीन, आज की निशानी का नाम है खसफ़ व क़ज़फ़। थोड़ा मुश्किल लफ्ज़ है, मगर इसका मतलब है आसमान से पत्थरों की बारिश होना। जी हाँ, पहले भी ऐसा हुआ है और क़यामत से पहले भी होगा। आइए हम आपको एक तारीख़ी वाक़े की तरफ ले चलते हैं, जिसका जिक्र कुरान में भी मौजूद है। ये वाक़या है कौम लूत अलैहिस्सलाम का। मुल्क शाम में एक शहर था सुदूम, जहां एक कौम आबाद थी। अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। इस इलाके में 5 शहर थे और उनकी आबादी तकरीबन 4 लाख थी। ये लोग खुशहाल थे, मगर एक अजीब बुरी आदत में मुब्तला हो गए। उन्होंने मेहमानों से बदफेली करना शुरू कर दी। माज़अल्लाह, ये अमल आहिस्ता आहिस्ता उनकी आदत बन गया। मर्द का मर्द के साथ बुरा काम करना, ये कौम इस कदर इस गंदे अमल में मुब्तला हो गई थी कि ज़बान भी साथ नहीं देती कि इसे खुलकर बयान किया जाए। बदकिस्मती से आज के दौर में भी इन चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है और लोग इसे नेचुरल कहते हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें बार बार समझाया कि ये बहुत बड़ा गुनाह है, मगर वो बाज ना आए। आखिरकार अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के साथ आए और उन बस्तियों को उठाकर आसमान की तरफ ले गए, फिर उन्हें उलटकर ज़मीन पर गिरा दिया। इसके बाद इन पर पत्थरों की बारिश हुई और पूरी कौम हलाक हो गई। हर पत्थर एक ख़ास शख्स के लिए था। जैसे आज गाइडेड मिसाइल अपने हदफ को तलाश कर लेते हैं, इसी तरह अल्लाह के अजाब के वो पत्थर भी अपने मुकर्ररा शख्स तक पहुँचते थे। रिवायतों में आता है कि कौम लूत में एक ताजिर था जो उस वक्त अपनी बस्ती में मौजूद नहीं था, बल्कि तिजारत के सिलसिले में मक्के मुकर्रमा गया हुआ था। जब अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ तो उस शख्स के नाम का पत्थर भी आसमान से उतारा गया, मगर चूंकि वो हरम मक्का में मौजूद था, इसलिए फरिश्तों ने हुक्म इलाही से उस पत्थर को रोक लिया। वो पत्थर 40 दिन तक जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक रहा, गोया अपने हदफ का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही वो शख्स मक्का मुकर्रमा की हुदूद से बाहर निकला, वही पत्थर आकर उस पर गिरा और वो फौरन हलाक हो गया। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बच सकता, चाहे वो किसी नेक खानदान से ताल्लुक़ रखता हो या किसी मुक़द्दस जगह के करीब ही क्यों ना हो। असल नजात ईमान, इताअत और नेक आमाल में है। नाजरीन, आज के दौर में भी हम बहुत सी ऐसी बुराइयां देख रहे हैं जो इस हदीस में बयान हुई हैं। जब लोग अमानत में खयानत करें, ज़कात को बोझ समझें, वालिदैन की नाफरमानी करें, मौसीकी आम हो जाए, झूठ और शराब आम हो जाए, तो ऐसे वक्त में अजाब के आसार जाहिर होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के करीब ज़ाहिर होने वाली चंद खौफनाक निशानियों का जिक्र फरमाया है, जिनमें ज़मीन का धंस जाना, आसमान से पत्थरों की बारिश होना और लोगों की शक्लों का बदल जाना शामिल है। हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस उम्मत में ज़मीन का धंस जाना, शक्लें बदल जाना और पत्थरों की बारिश होने के वाक़यात पेश आएंगे। एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये कब होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब गाने बजाने वाली औरतें, मौसीकी के आलात और शराब आम हो जाएंगी। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के आखिरी ज़माने में ज़मीन का धंस जाना, पत्थरों की बारिश होना और लोगों की सूरतें बदल जाने के वाक़यात होंगे। उलमाए कराम फरमाते हैं कि ये अजाब उन लोगों पर आएगा जो खुल्लम खुल्ला गुनाहों, बेहयाई, जुल्म और अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला होंगे। कुरान मजीद में कौम लूत का वाक़या भी इसी तरह के अजाब की मिसाल है, जहां अल्लाह ताला ने उनकी बस्तियों को उलट दिया और उन पर पत्थरों की बारिश फरमाई। नाजरीन, हमें चाहिए कि हम अपने आमाल दुरुस्त करें,
توبہ کریں اور اللہ سے اس کے عذاب سے پناہ مانگیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، ہمارے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک اور نشانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔